आपके अपने YouTube चैनल खबर समाचार में आपका स्वागत है। गोपाष्टमी के पर्व पर लोगों ने गौ माता की पूजा अर्चना की। रविवार को सुबह से ही शहर की गौशालाओं में भीड़ थी, लेकिन कोरोना काल की वजह से गत वर्षों की तुलना में कम ही लोग गौशाला आ रहे थे। गौशाला में आने वाले श्रद्धालुओं को एक निश्चित दूरी के साथ गौ माता की पूजा करने तथा उन्हें गुड़, हरा चारा, चूरी, खड़ आदि खिलाने की अनुमति दी जा रही थी। गौशालाओं में लोगों ने अपना तुलादान करवाया तथा अपने प्रियजनों की स्मृति व जन्मदिन, विवाह वर्षगांठ आदि सहित अन्य शुभ दिनों को लेकर गोग्रास, गाय का गोदनामा, गौ माता की निर्णी, एक समय की लापसी, कुत्तर की झाल, पानी के टैंकर आदि के लिए दान दिया। नाथो तालाब स्थित श्री गोपाल गौशाला में गौ माता की पूजा के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की सेवार्थ अध्यक्ष माणक चंद सराफ, मंत्री महावीर बगड़िया, कोषाध्यक्ष पवन दादलिका, प्रदीप तोदी, हरिप्रसाद तोदी, धर्मेंद्र खेतान, मनोज न्यामावाड़ा, जितेंद्र मीरणका, शंकरलाल अग्रवाल, व्यवस्थापक निर्मल स्वामी सहित अनेक गौ भक्तों ने अपना योगदान दिया। पंडित गोपाल धरड़ ने तुलादान सहित अन्य पूजा करवाई। इसी प्रकार भोजलाईबास स्थित श्री कृष्ण गौ सेवा सदन समिति द्वारा संचालित गौशाला में गोपाष्टमी के अवसर पर पंडित कमल सुरोलिया के आचार्यत्व में राजेंद्र प्रजापत, लक्ष्मी नारायण जांगीर ने हवन में आहुतियां दी। गोपाष्टमी के पर्व पर गौशाला में आने वाले श्रद्धालुओं की सेवार्थ मूलचंद तिवाड़ी, चंपालाल तिवाड़ी, जयप्रकाश शर्मा, जयप्रकाश जोशी, पन्नालाल प्रजापत आदि जुटे हुए थे। ताज़ा तरीन समाचारों से रूबरू होने के लिए आप देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल समाचार। यहाँ सब लोग सुजानगढ़ सिटी के सारे लोग गौ माता की सेवा के लिए, गौ माता की पूजा के लिए यहाँ बराबर सुबह से शाम तक आते रहते हैं। यहाँ लोगों के आना जाना रहता है, इस वजह से हम लोगों ने यहाँ गायों की पूजा की व्यवस्था कर रखी है। जो भी माताएं आती है यहाँ गायों की पूजा करती है, उनकी पूजा की व्यवस्था कर रखी है। और गायों को निर्णय के लिए, गायों को गुड़ के लिए, गायों के लिए खल और सबकी व्यवस्था कर रखी है। सब लोग आते हैं और आके गाय गुड़, खल और देते हैं गायों को। इसके अलावा यहाँ तुलादान भी करवाते हैं हम, जिसके जो भी व्यक्ति तुलादान करवाना चाहता है उसका वजन करके, इसमें गुड़ भी है, गेहूँ भी है, बाजरा भी है, जो भी है सारी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें लेके उनके वजन का तुलादान करके गायों को तुलादान कराते हैं। और उसके अलावा यहाँ हमारे पास ऐसी व्यवस्था है कि एक 7100 रुपये सालाना की रसीद कटती है, जिससे गायों को एक गाय गोद देते हैं। कोई भी व्यक्ति गोद ले सकता है और 7100 रुपये में 12 महीने उस गाय की सेवा उससे करते हैं। और आजीवन गोग्रास, आजीवन पितृ तर्पण का भी हमारे पास सिस्टम है, उसमें 11,000 रुपये की रसीद कटती है। किसी परिवार में अगर उनके माता पिता या दादा दादी उनके दिन के अंदर गायों को हम लोग लापसी और खिलाते हैं, उसकी 11,000 की रसीद बनती है। और किसी बच्चे का और का जन्मदिन होता है, उसके हिसाब से भी 11,000 की रसीद बनाते हैं, उससे भी उसके जन्मदिन पे और गायों को खिलाते हैं। और उनके परिजनों को हम सूचना देते हैं कि आज उनका दिन है, आप आओ, और उनसे ये संपर्क करके गौशाला में वो देते हैं। इसके अलावा भी हमने बहुत सारी व्यवस्था गौशाला में कर रखी है गायों के लिए।